फ्रांस के एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि चाइना इज अ स्लीपिंग जायंट, लेट हर स्लीप, फॉर वंस शी wakes up she'll मूव द वर्ल्ड। एंड नेपोलियन बिल्कुल सही साबित हुए और ये स्लीपिंग जायंट लेट 1970s में जाग गया था और उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और वर्ल्ड को हिलाना स्टार्ट कर दिया। तो जब चाइना ने अपनी इस प्रोग्रेस का आगाज़ किया तो जो वेस्टर्न थिंक टैंक्स थे वो कह रहे थे कि चाइना सरवाइव नहीं कर पाएगा, पर चाइना ने उनको गलत साबित किया और उनकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा जो है वो चाइना ने प्रोग्रेस हासिल की। और इस वक्त इस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को जो यूएस एंड वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रहा है। तो चाइना की इस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ने उसको एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया है और 2010 में चाइना ने जापान को बीट करके दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो चाइना की इस रैपिड प्रोग्रेस ने इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है वो चेंज कर दिया है और चाइना इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पर एक मेजर एंड इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रहा है। और इस वक्त चाइना दुनिया की जीडीपी में मोर देन 18% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जिस तरह 1900s को अमेरिकन सेंचुरी कहा जाता था, बिल्कुल इसी तरह एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो 21st सेंचुरी है वो चाइनीज़ सेंचुरी है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि चाइना ने किस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए जिसने चाइना को 21st सेंचुरी में एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया है। तो चाइना की रैपिड सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज़ होता है 1978 में, जिन रिफॉर्म्स को लीड करते हैं चाइना के लीडर डेंग जियाओपिंग। ये ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली 3 की स्टेप्स पर जो है वो बेस्ड होती है। उसमें नंबर 1 होता है कि डेंग जियाओपिंग जो है वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को जो है डिसेंट्रलाइज करते हैं, और सेकंड ये होता है कि वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो प्रमोट करते हैं, और थर्ड मेन होता है कि वो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चाइना के लीडर डेंग जियाओपिंग इन 3 स्टेप्स पर जो है वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हैं चाइना की, जो चाइना की डेस्टिनी को वो चेंज करके रख देती है और चाइना अपनी राइज का बाकायदा आगाज करता है। तो अब अगर बात करें रिफॉर्म्स की, जिन रिफॉर्म्स ने चाइना को 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया है, तो उसमें नंबर 1 आता है कि चाइना एग्रीकल्चर को जो है वो मॉडर्नाइज करते हैं। तो जब 1978 में चाइना के लीडर डेंग जियाओपिंग आते हैं तो वो एग्रीकल्चर को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, और माओ जेडोंग जो चाइना का लीडर था उसकी जो एक पॉलिसी होती थी कंट्रोल्ड इकोनॉमी वाली पॉलिसी, उसको रिमूव कर देते हैं। और कंट्रोल्ड इकोनॉमी में ये होता था कि गवर्नमेंट फार्मर्स को गाइड करती थी कि आपको कौन से क्रॉप्स प्रोड्यूस करने हैं, पर डेंग जियाओपिंग माओ जेडोंग की इस पॉलिसी को ख़त्म कर देते हैं और जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो फार्मर्स को लीज पे देते हैं और उनको ये अलाउ करते हैं कि आप अपनी मर्जी पे जो है वो क्रॉप्स लगाएं। इनसे क्या होता है कि और इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं फार्मर्स को कि जो सरप्लस क्रॉप्स हैं वो आप अपनी मर्जी पे सेल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और 1978 से 1984 तक जो फूड प्रोडक्शन है वो 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इससे चाइना की इकोनॉमी को जो है वो पुश मिलता है और चाइनीज इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होती है। तो इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो चाइना लेता है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, वो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एस्टेब्लिश करना। तो चाइना जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है अपने कोस्टल सिटीज़ में। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टैक्स इंसेंटिव्स हो गया और चीप लेबर हो गया। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो चाइना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को जो प्रमोट करते हैं और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज करते हैं, जिससे चाइना की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होती है। और इसके बाद और इम्पोर्टेंट स्टेप जो चाइना लेता है अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो होता है करप्शन को एलिमिनेट करना। तो ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2013 में एक कैंपेन लॉन्च करते हैं करप्शन के खिलाफ, जिसका नाम होता है एंटी करप्शन कैंपेन। इस कैंपेन का मकसद होता है
कि जो ऑफिशियल्स हैं एट ऑल गवर्नमेंट लेवल्स उनको अरेस्ट करना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना और उनको पनिशमेंट देना। तो इससे जो है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो करप्शन चार्जेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे चाइना में करप्शन जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट होती है। तो इसमें एक जो चाइना के जू योन किंग, ये चाइना के सिक्योरिटी अपरेटस के हेड होते हैं, उसको जो है चार्जेस लगते हैं करप्शन के और स्टेट सीक्रेट लीक करने के। तो उसको जो है वो चाइना में लाइफ सेंटेंस देते हैं। तो इस तरह चाइना में जो गवर्नमेंट में पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस भी जो चाइना में उसको जो बूस्ट मिलता है। तो इस तरह से भी चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ऐसे स्टेप्स लिए। और इसके बाद और इम्पोर्टेंट स्टेप जो चाइना को 21st सेंचुरी में एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना रहा है वो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप की कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंक्रीज कर रहा है। तो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना जो है वो रोड्स की कंस्ट्रक्शन करता है, रेलवेज की, सी पोर्ट्स, पाइपलाइंस और हैवी इन्वेस्टमेंट करता है एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशन में। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ये वर्ल्ड लेवल पर ये चाइना की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में और चाइना को 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो इसके बाद चाइना ने एक और स्टेप लिया जिसने चाइना की इकोनॉमी में उनसे रोल प्ले किया। वो था कि चाइना ने अपनी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है उनको जो है ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के रिफॉर्म में चाइना ने मिक्स्ड ओनरशिप के रिफॉर्म्स लाए जिसमें प्राइवेट कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया गया स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में ताकि उनकी एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। इसके साथ साथ जो लॉस मेकिंग और इनएफिशिएंट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे उनको जो है वो रिस्ट्रक्चर किया। इस तरह जो चाइना के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे वो चाइना की इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करना स्टार्ट होने लगे और चाइना की इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में अपना रोल प्ले किया। और इसके अलावा जो चाइना ने स्टेप लिया अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो था कि चाइना ने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हैं, एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं और जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में उन पे जो है चाइना ने हैवी स्पेंडिंग करना स्टार्ट हुई जिन्होंने चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट किया। इसमें मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो चाइना के वो हैं हाई स्पीड रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स और स्मार्ट सिटीज़ बनाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और रिन्यूएबल एनर्जीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट हुई। इन सब ने जो है चाइना की इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले किया और चाइना की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया। इसके अलावा चाइना की सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में जिसने मेजर रोल प्ले किया वो था चाइना का एम्फेसाइज एजुकेशन रिफॉर्म्स पे और इनोवेशन पे। चाइना ने एजुकेशन जो है वो रिफॉर्म्स लाए, इम्प्लीमेंट किए और इनोवेशन को बूस्ट किया। तो इन एजुकेशन रिफॉर्म्स में चाइना ने करिकुलम रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो इनकरेज किया गया और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनकरेज किया गया। इसमें चाइना ने जो है वोकेशनल एजुकेशन को एक्सपेंड किया और स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो चाइना ने इम्प्लीमेंट किए और इसके साथ जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको जो है उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की और टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चाइना ने इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो चाइना के इन एजुकेशन रिफॉर्म्स ने चाइना को एक टेक ड्रिवन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना दिया और चाइना की जो वर्कफोर्स थी उसको स्किल्ड वर्कफोर्स बना दिया जिसने चाइना की इनोवेशन में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना मेजर रोल प्ले करना स्टार्ट किया। इससे चाइना की इकोनॉमी को जो है वो मेजर बूस्ट मिला 21st सेंचुरी में। तो इसके अलावा एक और चाइना का स्टेप जो चाइना को 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर हाउस बना रहा है वो है चाइना का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस। तो इस वक्त चाइना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और इस वक्त दुनिया में जो लिनोवो कंपनी है वो कंप्यूटर्स बनाने वाली लार्जेस्ट कंपनी मानी जाती है। और इसके अलावा जो BYD कंपनी है वो टेस्ला को जो है बीट करके दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी बन गई है इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली। इसके अलावा अगर बात की जाए बुलेट ट्रेन्स की तो बुलेट ट्रेन्स बनाने में भी चाइना इस वक्त वर्ल्ड में लीड कर रहा है।
और अगर बात की जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स की तो चाइना इनमें भी पीछे नहीं है। चाइना इस वक्त अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, लूनर एक्सप्लोरेशन कर रहा है और अपनी स्पेस स्टेशन जो है वो डेवलप कर रहा है। और अगर बात की जाए इन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स में चाइना की मेजर अचीवमेंट्स की तो इसमें यह है कि चाइना ने चंगी लूनर मिशंस लॉन्च किए हैं और एक टियागंग स्पेस स्टेशन बनाया है। और इसके अलावा चाइना ने इंटरनेट और आईटी डेवलपमेंट में जो है वो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो एक्सपेंड किया है, डिजिटल कनेक्टिविटी को जो है प्रमोट किया है और डिजिटल एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है। इसके साथ चाइना 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है, जो इंटरनेट स्पीड्स को जो है वो अल्ट्रा फास्ट बना रहा है और कनेक्टिविटी को जो है वो उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और इस 5G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जो चाइना की कंपनीज हैं जैसे हुआवे है, ZTE एंड चाइना मोबाइल, वो अपना जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही हैं। और इसके साथ चाइना का जो स्ट्रेटेजिक फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो चाइना को जो है 2030 तक ग्लोबल लीडर बना सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसमें चाइना अपने नेशनल AI डेवलपमेंट प्लान को परस्यू कर रहा है और इसमें चाइना की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री है उसमें एरियाज आ जाते हैं जैसे ऑटोनॉमस व्हीकल्स हो गए, फेशियल रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग। और इसके अलावा चाइना क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और इसमें चाइना क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज कर रहा है ताकि वो सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो क्रिएट कर सके। तो चाइना का जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना हैवी फोकस जो है वो चाइना को इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ग्लोबल पावर बना सकता है और चाइना की इकोनॉमी को और भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, ये सारे मेयर्स थे जो चाइना एडॉप्ट कर रहा है 21st सेंचुरी में, जो चाइना को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना रहे हैं और इसलिए चाइना इंटरनेशनल लेवल पर मेजर और इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रहा है।